प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज हम बी पार्ट थर्ड में जो श्रीमद् भगवद गीता है उसका दूसरा अध्याय है, उसका 12वां जो पद्य है उसका हम अध्ययन करेंगे। इस पद्य के अंदर जो है आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का निरूपण किया गया है। न त्वेवाहं जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। न तु एव अहम जातु न आसम, यानी न तो ऐसा ही है कि मैं जो है किसी काल में नहीं था। अहम जातु न आसम, यानी न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था। त्वम न इमे जनाधिपा, या तू नहीं था, अथवा त्वम न तुम नहीं थे, इमे जनाधिपा अर्थात ये राजा लोग जो है ये नहीं थे। न च अर्थात ऐसा नहीं है। एव अतः परम वयम सर्वे न भविष्यामः, और इससे आगे हम सब जो है नहीं रहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आत्म तत्व की बात आई, जब आत्म तत्व के विषय में बात प्रसंग चला, तब भगवान श्री कृष्ण जो होते हैं अर्जुन को जो है ये समझाने का जो है प्रयास करते हैं, और वो कह रहे हैं कि न तो एवं अहम जातु नासम, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था। त्वम न, या तू नहीं था। इमे जनाधिपा न आसन च न एव अतः परम वयम सर्वे न भविष्यामः, अथवा ये जो राजा लोग हैं ये नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे जो है हम सब जो है नहीं रहेंगे। भगवान यहाँ पर ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि आत्मा की जो सत्ता है वह त्रैकालिक है। अतः मैं, तुम और हम पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। ये सब कुछ जो है आत्म तत्व ही है, इसलिए इनके संदर्भ में आप जो है ज़्यादा चिंतित न हो। इसलिए उनसे जो है ये समझाने का प्रयास किया गया है। पद्य जो है अति महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से आपको जो है ये याद करना है। और व्याकरणात्मक टिप्पणियों की जब बात आती है तो इनके अंदर हम छोटी छोटी जो टिप्पणियाँ हैं उनको हम छाटेंगे। जैसे कोई अव्यय हो गया, कोई शब्द रूप हो गई, कोई धातु रूप हो गया, कोई संधि हो गई, कोई समास हो गई, ऐसा हम छाटेंगे। और छंद इसके अंदर वही अनुष्टुप है। नेक्स्ट पद्य। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिम धीरस तत्र न मुह्यते। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यते। यहाँ जो आत्मा है उस आत्मा की देहांतर जो प्राप्ति है उसके संदर्भ में कहा, और कहा यथा देहिनः अस्मिन् देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही तत्र धीरः न मुह्यते। यानी जिस प्रकार से जो यहाँ जो देहिन जो यहाँ पहला जो आया, इसका मतलब यहाँ जीवात्मा जो है उसका ये अर्थ लिया गया, और कहा कि जैसे जिस प्रकार से देहिन है अस्मिन देह, जिस प्रकार से जीवात्मा जो है इस देह में क्या करती है, अर्थात कौमारम यानी जो युवावस्था होती है, बालकपन जिसको अपन कह सकते हैं, यौवनम अर्थात जो जवानी है, और साथ साथ में जरा यानी जो बुढ़ापा होता है, वृद्धावस्था जो होती है वह प्राप्त होती है। तथा देहांतर प्राप्ति ही तत्र धीरः न मुह्यन्ते, और इसके पश्चात जो है
वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती रहती है और उस विषय में धीर पुरुष जो होते हैं वो मोहित नहीं होते हैं। यहाँ बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया कि एक व्यक्ति जो होता है वह जैसे पहले बच्चा होता है, उसके बाद में युवा होता है, उसके बाद में वह जो है बूढ़ा हो जाता है। जो आत्म तत्व है उस आत्म तत्व के लिए भी यही बात कही गई है कि जैसे जीवात्मा जो है वही इस देह में यानी इस शरीर के अंदर क्या है, जो बालकपन है, जो जवानी है, जो वृद्धावस्था है होती है, वैसे ही अन्य शरीर जो है उसकी प्राप्ति होती है। उस विषय में जो धैर्यशाली पुरुष यानी जो धीर पुरुष होते हैं वो कभी भी मोहित नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो पद्य हमारा जो आ रहा है 14 नंबर जो पद्य आया, ये भी पद्य महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर कहा, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यासतान तितिक्षस्व भारत। कौन्तेय अर्थात हे कुंती पुत्र अर्जुन, शीतोष्ण सुख दुखदा मात्रा स्पर्शा तो आगमा पाइन, यानी जो सर्दी है, गर्मी है, सुख है, दुख है, उनको देने वाले ये जो इंद्रिय हैं, मात्रा स्पर्शा अर्थात ये जो इंद्रिय हैं और इनके जो विषय हैं उनके संयोग से जो है आगमा पाइन अनित्या भारते तान तितिक्षस्व, अर्थात ये सुख दुख जो है उनको देने वाले इंद्रियों और उनका जो विषय है उन विषयों के संयोग जो है उनकी उत्पत्ति विनाशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत तू उनको जो है सहन कर, अर्थात ये जो भी सुख दुख जो आते हैं उनको तू सहन कर। ये पद्य भी उसी प्रकार से है, महत्वपूर्ण पद्य है। आप लोग इसके अंदर जो है व्याकरणात्मक जो टिप्पणियाँ हैं, अव्यय हैं, शब्द रूप हैं, धातु रूप हैं, वो छांटेंगे और छंद जो है इसके अंदर वही अनुष्टुप है। नेक्स्ट पद्य जो है हमारा जो 15वां जो पद्य आता है और उसके अंदर कहा, यम ही न व्यथयन्त एते पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। ही पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम यम धीरम पुरुषम एते न व्यथयन्ति सह अमृतत्वाय कल्पते। यहाँ जो सहनशीलता जो है उसको जो है मोक्ष प्राप्ति जो है उसके लिए उनको कहा जा रहा है, समझाया जा रहा है। और कहा, हे पुरुष ऋषभ अर्थात हे पुरुष श्रेष्ठ, सम दुख सुखम यम धीरम पुरुषम एते न व्यथयन्ति, यानी दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और उनके जो विषय हैं उन विषयों के संयोग जो है उस संयोग से वो कभी भी व्यथित नहीं होते हैं, व्याकुल नहीं होते हैं, दुखी नहीं होते। सह अमृतत्वाय कल्पते, और वह मोक्ष के जो है लिए या मोक्ष के लिए योग्य होता है। नेक्स्ट पद्य जो है हमारा 16 नंबर जो पद्य है, यहाँ पर जो सत्य और असत्य है उसके लक्षण के संदर्भ में कहा गया। आप लोग इसके अंदर इसको टिक करेंगे और साथ साथ में ये भी जरूर करेंगे कि सत्य का लक्षण क्या है और असत्य का लक्षण क्या है। ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन वहाँ भी आ सकता है, व्याख्या वाला वहाँ भी आ सकता है। जब भी आप पेपर में देखेंगे आप इस पद्य को निश्चित रूप से पाएंगे, यदि इस वर्ष ये पद्य नहीं आया तो कहा, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोर अपि दृष्टोन्तः स्वपनयो तत्वदर्शिभिः। असत भाव न विद्यते, यानी असत जो है उस असत वस्तु की जो है असत भाव न विद्यते, यानी जो असत वस्तु है उस असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है। तो सत्ता है अभाव न विद्यते और सत्य है उस सत्य का अभाव नहीं है। अन्यो उभयो अपि अंत तत्वदर्शी भी दृष्ट है। इस प्रकार से इन दोनों का ही जो तत्व ज्ञानी है, जो तत्व जो पुरुष हैं, तत्व ज्ञानी जो पुरुष हैं, उन पुरुषों के द्वारा जो है देखा गया है। सत्य और असत्य को बहुत ही सरल शब्दों में हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जिनके विषय में हमारे विचार बदलते नहीं हैं, वो भले व्यक्ति हो सकता है, अपने माता पिता हो सकते हैं, अपने भाई बहन हो सकते हैं, वो हमारे
आदर्श से भी कोई हो सकता है, देवता हो सकते हैं, वो हमारा सत्य है। और जिनके विषय में हमारे विचार चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, उसको यहाँ जो हम समझने की दृष्टि हम कह सकते हैं कि वह असत्य है। तो इस प्रकार से जो आत्मा और शरीर जो है उसके अंदर ही जो है सत्य और असत्य जो है उसका लक्षण जो है उसके संदर्भ में ये बात जो है कही गई है। और अब इन्हीं को समझाते हुए कहा सत्य क्या है और असत्य जो है वह क्या है। अविनाशी तु तत्विधि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्यम अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। अविनाशी तो तत्विधि यानी अविनाशी तो तू उसको जान, यानी सत्य है उस सत्य को तू वो मान है क्या है। अविनाशी तो तत्विधि, अविनाश रहित तो तू उसको जान। येन इदम सर्वम ततम यानी जिससे यह संपूर्ण जगत जो है यह ततम अर्थात व्याप्त है, यानी यह दृश्य वर्ग है। अस्य अव्यय से विनाशम कर्तुम कश्चित न अर्हति, अर्थात इस अविनाशी का विनाश करने में जो है कोई भी जो है समर्थ नहीं है। और ये जो आपका 17वां जो पद्य आता है, इस 17वें पद्य के अंदर जो है अर्जुन जो है उनको जो है 18वां जो पद्य आता है उस 18वें पद्य के अंदर जो अर्जुन है उनको युद्ध करने के लिए जो है आगे देते हैं और वो कहते हैं अंतवंत इमे देहा नित्यस्य योक्ता शरीरिणः अनासीनो अप्रमेयस्य तस्मा युद्धस्व भारत। और उनसे कहा अनासीनः अप्रमेय से नित्य से शरीरिणः इमे देहा अंतवन्तः उक्तः तस्मात् भारत युद्धस्व, यानी अनासीनः जो नाश रहित है उसके लिए कहा, यानी इस नाश रहित अप्रमेय से यानी जो अप्रमेय है, नित्य से शरीरिणः इमे देहा अंतवन्तः उक्ता तस्मात् भारत युद्धस्व, यानी नित्य स्वरूप जो जीवात्मा है वो जीवात्मा के ये सब शरीर जो है ये नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंशी हे अर्जुन तू जो है युद्ध कर। यहाँ एक अप्रमेय जो शब्द आया उसका हम यदि समझने की बात यदि हम करें तो उसको हम कह सकते हैं कि जो जानने में न आने वाले हैं अथवा किसी भी इंद्रिय के द्वारा प्रमाण का जो विषय नहीं है उसको जो है अप्रमेय कहा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ जो हम इसकी जो व्याख्या कर रहे थे, व्याख्या करने के बाद में जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है उनकी जब हम बात करें उनमें वो ही आपके जो शब्द रूप हैं आपके जो धातु रूप हैं उनको आप देखते चलें, और साथ साथ में जहाँ कहीं भी आपको यदि कोई दिक्कत आती है तो आप लोग जो है इस ग्रुप के माध्यम से आप मेरे से पूछें, आपको हर समस्या का समाधान जो है वो किया जाएगा। 19वें पद्य के अंदर क्या है कि आत्मा जो है उस आत्मा को जो है मारने या मरने वाला समझने वाला यदि कोई व्यक्ति है वह अज्ञानी है। इस विषय में कहा यह एनम वेतिम हंतारम यश्च एनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते, यानी दोनों ही व्यक्ति जो हैं नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? यह एनम हंतारम वेति, यह माने जो कौन सर्वनाम पुरुष हो गया, जो भी व्यक्ति है उसके लिए आया, जो इस आत्मा को जो है हंतारम यानी मारने वाला समझता है, वेति समझता है, यह एनम हतम और तथा जो इसको जो है मरा हुआ मानता है, तब उभव न भी जानता है, वे दोनों नहीं जानते हैं। अयम न हंति न हन्यते, क्योंकि ये जो आत्मा है ये वास्तव में न तो जो है किसी को मारता है और न किसी के द्वारा जो है इसको मारा जाता है। तो इस प्रकार से जो आत्म तत्व है, इस आत्म तत्व के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण जो है उनके द्वारा अर्जुन को जो है समझाने का प्रयास किया गया कि ये जो आत्मा है ये कभी भी मरती नहीं है, अर्थात ये हमेशा अजर और अमर जो है वह रहती है, इसलिए भी आपको जो है युद्ध करना चाहिए। वही अनुष्टुप छंद का उदाहरण है। यहाँ इस 20वें पद्य के अंदर जो है, यहाँ इसके अंदर जो है जन्म आदि जो 6 विकार हैं उनसे रहित जो आत्म तत्व है उनके स्वरूप का यहाँ निरूपण किया गया और कहा न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य है शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्म तत्व के संदर्भ में कहा कि न अयम कदाचित जायते वा न म्रियते वा,
यानी यह जो आत्मा है, ये जो आत्म तत्व है, किसी भी काल में भी जो है न तो ये जन्मता है और न ही जो यह है मरता है। न भूत्वा भूयः अभविता, और यह उत्पन्न होकर जो है या उत्पन्न होकर फिर जो है होने वाला ही है, न ही यह जो है उत्पन्न होकर के फिर जो होने वाला ही है। क्योंकि इसके अंदर में कहा अयम अजय है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, शरीरे हन्य मान्य न हन्यते। क्योंकि ये जो आत्म तत्व है अजन्मा है, यानी इसका कोई जन्म नहीं होता है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है, शरीर के मारे जाने पर भी जो है ये आत्मा जो है ये नहीं मारा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप ये जो पद्य है इस पद्य को भी आप याद करें, बहुत ही अति महत्वपूर्ण ये पद्य है। और यहाँ वो ही बात, इनमें जो भी शब्द रूप है, धातु रूप है, उनको आप साथ साथ में जो है नोट करते जाएं, याद करते जाएं। छोटे छोटे वीडियो आपके लिए जो है बनाए जा रहे हैं। मैं आप सभी से ऐसी अपेक्षा करता हूं कि आप सभी जो है जब भी आपको समय मिले नियमित रूप से आप इनको देखते रहें, और ताकि आपका जो सिलेबस है वो भी धीरे धीरे जो है आपका होता रहे। धन्यवाद।